नाज़रीन, हम सब लोग बड़े सड़े हुए हैं, जले हुए हैं, जल भुन गए, बल्कि मुझे तो लिटरली मैं बादों का दिल करता है गालियां दूं और ठीक ठाक यानी शोले मुंह से निकालो। हालात नाज़रीन खराब है पाकिस्तान के अंदर। ज्यादा नाज़रीन मसाइल तो हैं। मेरा एक दोस्त है, वो स्ट्रेस ले लेकर ना ऐसे मक्खी बना हुआ है, उसके यहां पर अजीब गरीब किस्म की झुर्रियां पड़ गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें गुजरात से सामने आई हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम का ये शानदार प्रदर्शन देखकर हैरान रह गए। यकीन मानिए वो हंसना भूल गया है। चंद दिन पहले वो हंसा तो उसे हमने कहा कि भाई तू हंसना बंद कर, तुझे हंसते हुए देख के डर लगता है। यानी उसके एक्सप्रेशंस हर चीज में स्ट्रेस ले लेकर ऐसे हो गए कि बिल्कुल अजीब गरीब किस्म के। आज कोशिश करते हैं नाज़रीन चंद एक पॉजिटिव चीजों को देखने और समझने की। मसाइल तो मौजूद हैं, वो तो रहेंगे, लेकिन आखिर हो क्या, इसके पैरेलल क्या हो रहा है। नाज़रीन देखिए, एक बात समझे कि भारत हमारा सगा नहीं। सोमनाथ वो जमीन जहां इतिहास ने बार बार परीक्षा ली, जहां आक्रमण हुए, मंदिर नेस्तनाबूद कर दिए गए, लेकिन ना सनातन टूटा, न झुका, न रुका। जो है वो उसको कोई भी हरा नहीं सकता, शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन अगर हम मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें, उन्हें अपना आप साबित किया है, चाहे वो साइबर वॉरफेयर हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, या उसके अलावा मीडिया वॉर की अगर हम बात करें, उसकी भी आजकल इंतहाई अहमियत है, उसमें भी ने जो है वो खुद को साबित किया है। तो ओवरऑल इस तमाम तर चीजों के हवाले से आप क्या कहेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे जब सूर्य किरण की टीम लगातार आसमान का सीना चीर के स्टंट परफॉर्म कर रही थी। दरअसल इस खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर। नरेंद्र मोदी जैसा नाज़रीन नहीं को हमलावर हो गया। ये मजाक नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये कोई स्टेज ड्रामा नहीं है। 70 के करीब नाज़रीन भारतीय फाइटर जेट्स फिजाओं की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी आलमी जंग के बाद पूरी दुनिया इस बारे में रिपोर्ट कर रही है कि सबसे बड़ी 70 फाइटर जेट्स भारतीय, जिसके अंदर राफेल शामिल है, लिहाजा राफेल उसके अंदर दुनिया का बेहतरीन फाइटर जेट नाज़रीन उसके अंदर शामिल था। यहाँ सोमनाथ अमृत पर्व 2026 का आयोजन किया गया और पीएम नरेंद्र मोदी इसी का हिस्सा बनने यहाँ पहुंचे। सोमनाथ मंदिर पहुंचने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव के विशेष कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इसी दौरान सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने एक शानदार प्रदर्शन किया। जिस दौरान ये टीम प्रदर्शनी कर रही थी, वहां लगातार पीएम नरेंद्र मोदी आसमान की तरफ सिर उठाए इन तमाम करतबबाजियों को देख रहे थे। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। नादरीन, सबसे पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। जिस दिन से पाकिस्तानियों ने ये वाली आवाज और ये वाला जुमला सुना ना, उस दिन से लेकर आज तक पाकिस्तानियों ने सुख का सांस नहीं लिया। और जो कुछ पाकिस्तानियों के साथ इस एक जुमले के बाद हुआ, उसकी मिसाल कहीं और मिलती भी नहीं। आप सोमनाथ मंदिर से देख रहे हैं, जहां पर 75 साल पूरे होने पर आज भव्य कार्यक्रम रखा गया है और उस आयोजन में एयर शो आप देख रहे हैं। ये एयर शो टेलीविजन स्क्रीन पर ये काफ़ी अपने आप में ऐतिहासिक है। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है। गुजरात के वेरावल में स्थित सोमनाथ मंदिर बातिर, ये तस्वीरें जहां पर आप देख रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला और प्राचीन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर है। और आज 75 साल पूरे हुए हैं। 1947 के बाद आज 75 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है सोमनाथ मंदिर में। और उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तानियों ने कोई खास अच्छी खबर नहीं सुनी। इन्हीं पाकिस्तानियों के साथ वो कुछ हुआ है कि जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। और उसके बाद से लेकर अब तक किसी एक शोबे में भी पाकिस्तान संभल नहीं सका। चाहे दिफा का शोबा हो, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दहशतगर्दी के ऐसे खौफनाक वाकयात हुए, इंटेलिजेंस के बहुत बड़े बड़े फेलियर्स हुए पाकिस्तान में। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया, तो ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की नाकामी हुई। डिस्कस कर रहे थे इंडिया और पाकिस्तान के आपस के ताल्लुकात और इसके अलावा खित्ते की सूरत हाल। लेकिन अगर हम इंडिया की अंदरूनी पॉलिटिक्स की बात करें सेठी साहब, बीजेपी ने सिफारती नाकामियों, फॉरेन पॉलिसी की नाकामी, इसके बावजूद वहाँ पर जो सबसे बड़ा मार्का मारा है वो ममता जी का कला फतह करना है। मगरबी बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में उन्होंने जो किया, इसको बहुत बड़े अपसेट से ताबीर किया जा रहा है। और वहाँ उनके वंडर बॉय अमित शाह ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है इस जीत के अंदर। जो जो उन्होंने हाथ की कार्रवाइयाँ, दस्तकारी दिखाई, फनकारी दिखाई, वो अपनी जगह पर हम, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से उन्हें मगरबी बंगाल, पश्चिम बंगाल में ये कामयाबी कैसे मिल गई? और इसके जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसके फ्यूचर पर या इंडियन डेमोक्रेसी के फ्यूचर पर क्या असरात होंगे? देखिए, ये जो बंगाल में जो हुआ है ना, इसको स्टडी करने की जरूरत है।
और बहुत से लोग हैं जो समझ रहे हैं कि जी बहुत हैरान करूँ, जबरदस्त सरप्राइज शॉक। दरअसल जो लोग इंडिया को वॉच करते हैं, इंडिया के अपने एक्सपर्ट्स, अगर आप उनकी बातें सुने तो आपको समझ आए कि 2014 से लेके बीजेपी बड़ी मेहनत के साथ बंगाल में काम कर रही है लोकल लेवल पे, और वहाँ उनकी बिल्कुल कोई हैसियत नहीं थी, 1% भी इनके पास वोट नहीं था, सीट्स नहीं थी। और 2014 से लेके आहिस्ता आहिस्ता अपनी ये सीट्स बढ़ाती जा रही है। 2021 में ये 77 सीट्स तक पहुंच गए थे और अब 2008 सीट्स हो गई हैं जी। और इसका मेन रीजन यही है कि लोकल लेवल पे इन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया और वहाँ इन्होंने अपना हिंदू वोट जो है उसको कंसोलिडेट किया है और ऑपोजिशन को से लोग खींच के अपने अंदर लेके आए हैं। ये बड़ी एक फोकस किस्म की एक्टिविटी बीजेपी कर रही थी, जिसका फल उन्हें अब जाके फुल फ्लैश मिला है। तो एक तरफ तो ये सारी बात है जिसको लोग समझते नहीं है, जो लोग वॉच कर रहे थे उनको ट्रेंड नजर आ रहा था कि ये इसी तरफ जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि क्या आपने कभी सोचा था कि सोमनाथ मंदिर के शिखर पे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान दहाड़ेंगे? पीएम मोदी की मौजूदगी और आसमान में 70 फाइटर जेट्स का वो मंजर देखकर दुनिया दंग रह गई। देखिए कैसे भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक शक्ति का बेजोड़ संगम दिखाया। दोस्तों, जय हिंद। इतिहास गवाह है कि सोमनाथ मंदिर ने सदियों के संघर्ष और आक्रमण झेले हैं। न जाने कितने आक्रांता आए और चले गए, लेकिन सोमनाथ की दिव्यता आज भी अडिग है। आज एक बार फिर सोमनाथ की धरती ने इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय वायुसेना ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा और भव्य एयर शो करके पूरी दुनिया को भारत की नई ताकत से रूबरू कराया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सिर्फ विमानों का करतब नहीं है, बल्कि ये भारत की उस असली पहचान का प्रदर्शन है जो अपनी विरासत और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाना जानती है। सोमनाथ मंदिर के ऊपर से जब एक साथ 70 फाइटर जेट्स गुजरे तो आसमान तिरंगे के रंगों से सराबोर हो गया। पीएम मोदी की नज़रें एक पल के लिए भी आसमान से नहीं हटीं। उनकी भावुक और गर्व से भरी मुद्रा ये बता रही थी कि आज का भारत अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये नया भारत है जो अपनी जड़ों से जुड़ा है और जिसकी उड़ान असीमित है। वैश्विक प्रतिक्रिया और पाक मीडिया का हाल, इस एयर शो ने न केवल दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञों को चौंका दिया है, बल्कि हमारे पड़ोसियों की रातों की नींद भी उड़ा दी है। पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त मानो भूचाल आ गया है। उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ में सिर्फ इस बात की चर्चा है कि भारत ने कैसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति और सामरिक शक्ति मिलिट्री माइट का प्रदर्शन एक साथ किया है। वहाँ के टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर इस भव्य आयोजन को देखकर लोग सन्न हैं। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि एक कड़ा संदेश है कि भारत अब किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान, कल्चरल रिसर्जेंस, ये आयोजन केवल एयर शो तक सीमित नहीं है। ये भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान, कल्चरल रिवाइवल का प्रतीक है। जिस मंदिर को नष्ट करने की कई कोशिशें हुईं, आज वहाँ दुनिया की सबसे एडवांस एयरफोर्स अपनी सलामी दे रही है। ये दिखाता है कि भारत अब अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए किसी भी मंच का मोहताज नहीं है। पीएम मोदी का सोमनाथ से पुराना नाता रहा है और इस कार्यक्रम के ज़रिए उन्होंने ये साफ कर दिया कि विरासत भी और विकास भी ही भारत का मूल मंत्र है। दोस्तों, भारत की इस गगनचुंबी उड़ान को देखकर आपका क्या सोचना है? क्या आपको भी गर्व महसूस हुआ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।